नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री दस्तावेजों से उर्दू फारसी शब्दों को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अलावा अब सब रजिस्ट्रार को उर्दू की परीक्षा नहीं देनी होगी। अभी तक लोक सेवा आयोग से चुने जाने के बाद भी सब रजिस्ट्रार को स्थायी नौकरी के लिए यह परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इसका कारण आधिकारिक दस्तावेजों में उर्दू और फारसी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग था। योगी सरकार ने अब इन शब्दों की जगह सामान्य हिंदी शब्दों के प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन किया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले पर अब सियासत तेज हो गई है। सरकार के ऐतिहासिक निर्णय पर समाजवादी पार्टी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि यह हिंदुस्तानी जुबान है। उर्दू फारसी को किसी एक मजहब से जोड़ना ठीक बात नहीं है। सरकार का यह फैसला समाज को बांटने वाला है। बहुत ही मूर्खतापूर्ण ये निर्णय। ऑलरेडी कोविड के बाद जब लोग अपने गांव में वापसी करना शुरू किए तो रेवेन्यू को लेकर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसको लेकर जो हत्याओं का दौर शुरू हुआ, जो क्राइम में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लैंड को लेकर फास्टैग में लोग जाने लगे, लोग अपने बंटवारे के लिए जाने लगे। हमारे देश में जो पहले हमारी कोर्ट लैंग्वेज थी वो फ़ारसी थी। फ़ारसी के बाद जैसे उर्दू ज़बान जब भारत में हमारी हिंदुस्तानी ज़बान है, और मैं साफ़ कर दूं कि ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, तो ज़्यादातर जो हमारे काम, जो कोर्ट के काम हैं वो फ़ारसी और उर्दू में हैं। तो इसलिए उस ज़माने में जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, जो इस इंडस्ट्री में थी, और ख़ासकर जो ऑफिसर्स इसके लिए लगाए जाते थे, उनके लिए ज़रूरी था कि वो उस ज़बान को समझ सके कि जिससे उनको सब समझने में आसानी हो। पिछले 200 साल के जो रिकॉर्ड्स हैं, लैंड्स के रिकॉर्ड्स हैं। अब हम जब हमारा कोई ऑफिसर जब चीन जाता है मिशन पे, तो उसे चीन सीखनी पड़ती है। चीन नहीं सीखेगा तो उसे हम वहाँ नहीं भेजेंगे। तो अब ये होगा कि जो कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस हैं, अब ये 10-20 साल और पेंडिंग में रहेंगे, और हम देखेंगे समाज में एक बहुत ज़्यादा नफरत, लूट, मार, हत्याओं का दौर शुरू होगा। और ये जिस ऑफिसर ने भी सुझाया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वो उनको मिसगाइड करने का काम किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी मैदान में आ गए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी असरार अहमद का कहना है कि समाजवादी पार्टी के आरोप में कोई दम नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब एक भी इनकी सरकार में उर्दू अनुवादक की भर्ती नहीं हुई। आज अधिकतर काम हिंदी में हो रहा है, इसलिए सरकार का फैसला जायज़ है। देखिए, सपा जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं वोट की राजनीति की और मुसलमानों को छल कपट और उससे काम लिया, वोट लिया और उनको बाहर कर दिया। सपा जो हितैषी कह रही है, उर्दू अपने आप को उर्दू हितैषी कहलवाना चाहती है। सपा के दौर में एक भी उर्दू के जो अनुवादक हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं रखे गए, और आज उसकी वजह ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में उर्दू अनुवादक की कमी बहुत तेज़ी के साथ कम हुई है। उसने तो हमेशा मुसलमानों का वोट लिया। सपा का मतलब है ख़त्म, सपा का मतलब है सफ़ा। अब उसका कोई वजूद नहीं है सपा का। और रही बात अखिलेश यादव की, तो वो हमेशा जातिवाद की बात करते हैं, वो विकास की बात नहीं करते, वो हमेशा गुंडों की बात करते हैं, हमेशा वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं जिस तरीके से चले। रही बात उर्दू के वहाँ से ख़त्म करने की, तो मैं मानता हूँ कि सरकार का फ़ैसला कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अब उर्दू पढ़ने वाले लोग जो हैं वो कोर्ट में बहुत कम हैं, क्योंकि अब वहाँ हिंदी का चाल चलन ज़्यादा हो गया है। तो अभी हिंदी जो है वो हमारे राष्ट्र की भाषा है, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में होने वाली रजिस्ट्रियों के लिए वर्ष 1908 में बने रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव करने जा रही है। यह कानून अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी को बढ़ावा दिया गया। इस कारण से अधिकांश रजिस्ट्रियों में उर्दू और फारसी में बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्द इतने जटिल हैं कि आम हिंदी भाषी लोग इन्हें समझ ही नहीं पाते। सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी के व्यापक उपयोग के कारण रजिस्ट्री अधिकारियों को भी ये भाषाएं सीखनी पड़ती हैं। इसके लिए उप रजिस्ट्रार स्तर से भर्ती किए गए अधिकारियों को लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के बाद उर्दू
परीक्षा को पास करना पड़ता था। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेना होता है, जहां वे उर्दू में लिखना, टाइपिंग करना, बोलना, व्याकरण और अनुवाद जैसी चीजें सीखते हैं। भाषा सीखने की यह अवधि 2 साल की है और इस दौरान चयनित उम्मीदवार परिवीक्षा पर रहते हैं। इस परीक्षा को पास किए बिना उम्मीदवारों की नौकरी स्थायी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि दस्तावेजों से, जो रजिस्ट्री दस्तावेज होंगे, उन दस्तावेजों से उर्दू और फारसी शब्द हटा लिए जाएंगे। हालांकि इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें जाति धर्म की बू आती है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हमेशा से समाजवादी पार्टी का काम आरोप लगाना होता है। जब इनकी सरकार थी तो एक भी उर्दू अनुवादक की भर्ती नहीं किए, और चूँकि आज के जो भी कामकाज होते हैं अधिकतर हिंदी में होते हैं, इसलिए सरकार का जो फैसला है वो सराहनीय फैसला है। सहयोगी शहनवाज के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।